तो हेलो दोस्तों, अब हम लोग क्या करेंगे, प्रश्नावली 3.6 के जो क्वेश्चन नंबर 1 का जो 5वां भाग है उसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए, इसको देख करके डरना नहीं, ये सबसे इजी दिया है आपको। इसमें क्या करना होगा, आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ नहीं कुछ तो एक है। तो देखिए क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कोना कोनी गुना 7x - 2y को 1 से गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा, 7x - 2y हो जाएगा, बराबर 5 को xy से गुना कीजिए, क्या हो जाएगा, 5xy हो जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेंगे। अब इसी तरह से इधर देखिए, 15 के नीचे नहीं कुछ तो एक है। इस 8x + 7y को 1 से गुना कीजिए तो क्या हो जाएगा, 8x + 7y हो जाएगा, बराबर 15 को xy से गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा, 15xy। इसको समीकरण 2 मान लीजिए। अब हम लोग क्या करेंगे कि समीकरण 1 और समीकरण 2 को विलोपन विधि से हल करेंगे। तो देखिए हम लोग लिखेंगे विलोपन विधि से, तो देखिए जब विलोपन विधि से हल करेंगे तो समीकरण 1 क्या है आपका, 7x - 2y बराबर कितना, 5xy है। तो ये हम लोग का क्या हो गया, समीकरण 1। और समीकरण 2 क्या है, 8x + 7y बराबर कितना, 15xy। ये हमारा समीकरण 2 हो गया। अब तो देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, या तो x वाला पद या तो y वाला पद को बराबर करेंगे। तो चलिए हम लोग x वाला पद को बराबर करते हैं। तो देखिए समीकरण 1 में x के सामने 7 है, तो इसको समीकरण 2 से गुना कर दीजिए। और देखिए समीकरण 2 में x के सामने 8 है, तो इसको समीकरण 1 से गुना कर दीजिए। तो देखिए 8 का पारा 7 बार पढ़िए, 8 × 7 = 56, x है तो x, माइनस है तो माइनस, 8 का पारा 2 मरते पढ़िए 16, y है तो y बराबर, यहाँ देखिए 8 का पारा 5 बार पढ़िए तो कितना हो गया, 40, xy है तो xy। इसी तरह 7 का पारा 8 बार पढ़िए 56, x है तो x, प्लस है तो प्लस, 7 का पारा 7 बार पढ़िए तो 49, y है तो y बराबर। देखिए 7 का पारा 15 बार पढ़िए, यानी 15 का पारा 7 बार पढ़िए तो कितना हो जाएगा, 105 हो जाएगा। तो 105, x है तो x और y है तो y। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, साइन को चेंज करेंगे। ये देखिए प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस। देखिए दोनों सेम है, एक प्लस में एक माइनस में कट गया। तो देखिए -16 और -49 दोनों को जोड़ दीजिए। देखिए चिन्ह माइनस का होगा लेकिन दोनों जुटेगा, तो दोनों को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 9 × 6 = 15 के 5 हाथ में 1, 4 × 1 = 5, 1 6 और y है तो y हो गया, बराबर। देखिए यहाँ पे बड़ा वाला माइनस में तो माइनस, देखिए एक प्लस में एक माइनस में घटेगा, तो 5 में से 0 गया तो 5 ही होगा, और 10 में से 4 गया तो कितना बचा, 6, xy है तो xy। अब देखिए साइड में हम लोग सॉल्व करते हैं, इधर कितना है, -65, y है तो y बराबर कितना, -65 और xy है तो xy। देखिए माइनस से माइनस खत्म हो गया। अब देखिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, इधर जो 65 y है, ठीक है, बराबर, ये देखिए 65 इधर गुना में, और इसके साथ y भी इसमें क्या है, गुना में, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। ठीक है, 65, और देखिए सिर्फ y को लेके आ रहे हैं, तो इधर बचा क्या आपका, इधर बचा x। देखिए सेम चीज रहता है तो कितना बार में कट जाता है, एक बार में कट जाता है, यानी x का मान कितना आ गया आपका, 1 आ गया। अब क्या करेंगे हम लोग, x का मान समीकरण 1 या समीकरण 2 में रखेंगे, तो उससे क्या हो जाएगा, y का मान निकल जाएगा। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, इस x का मान समीकरण 1 में रखेंगे, तो लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो देखिए समीकरण 1 क्या है आपका, समीकरण 1 है 7x - 2y बराबर 5xy। ठीक है, तो देखिए x का मान कितना आया, 1, तो 7 गुने कितना आ जाएगा, 1 - 2y बराबर कितना, 5 गुना x का मान 1 आया, गुना कितना y। तो सॉल्व कीजिए, 7 को 1 से गुना कीजिए 7, - 2y है तो 2y बराबर 5 को 1 से गुना कीजिए 5, 5 को y से गुना कीजिए 5y। तो देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, y वाला को एक तरफ लेके आएंगे, तो इधर -2y है और ये +5y, इधर आएगा तो क्या होगा, -5y। ये 7 इधर प्लस में उधर गया तो क्या हो जाएगा, -7। तो देखिए सॉल्व कीजिए, -2y और -5y कितना हो गया, -7y बराबर कितना, -7, माइनस से माइनस खत्म हो गया। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, माइनस से माइनस खत्म हो गया तो y बराबर क्या बचा, 7 है तो 7। अब देखिए ये जो 7 है ये y के साथ गुना, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, 7 से 7 कट गया 1 बार में, यानी y का भी मान कितना आ गया, 1। तो हम लोग को क्या कहा था, x का और y का मान निकालने के लिए, तो हम लोग निकाल लिए हैं। तो देखिए जो आपका प्रश्नावली 3.6 का 1 का जो 5वां भाग था उसको हम लोग सॉल्व कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका जो छठा भाग है उसको सॉल्व करेंगे। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और कमेंट जरूर करें।